नमस्कार, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज की कहानी हमारी चाइना के हांगकांग की है, जहाँ साल 1999 में 23 साल की लड़की को मिली ऐसी मौत जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मामला भी बड़े अनोखे ढंग से सामने आया था, जहाँ खुद भूत बनकर लड़की ने अपने लिए न्याय मांगा। जी हाँ, आप भी ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि कैसे एक भूत अपने लिए इंसाफ की मांग कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि यह बिल्कुल सच्ची घटना है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। मई 1999 में 14 साल की बच्ची दोपहर के समय हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन में जा पहुंचती है। लड़की बुरी तरह घबराई हुई थी और उसके चेहरे पर पसीना भी था। उसने पुलिस वालों के पूछने पर बताया कि पिछले 3-4 हफ्तों से उसे एक महिला का भूत परेशान कर रहा है। पुलिस वाले पहले तो हंसने लगे, फिर लड़की कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही। लड़की ने कहा कि मुझे एक महिला का भूत सपनों में आके तंग करता है। वो मुझे कई बार जख्मी हालत में तो कई बार इलेक्ट्रिक तारों से बंधी हुई दिखती है। कभी उसके गला घोटा जाता है तो कभी उससे मारा जाता है। वह मुझसे मदद मांगती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे बचा लो, फिर वह मर जाती है। पुलिस वाले जैसे ही उसकी बात सुनते हैं तो वह उसको हल्के में लेते हैं और लड़की को वापस उसके घर भेज देते हैं। लेकिन लड़की अगले दिन फिर से पुलिस स्टेशन आती है और यह बात दर्शाती है, कहती है कि प्लीज़ मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। फिर लड़की उन्हें कुछ ऐसा बताती है कि पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। लड़की कहती है कि उस महिला का कत्ल हुआ है और जिन लोगों ने उसका कत्ल किया है उनमें जाने अनजाने मैं भी शामिल हूँ। लड़की की बात सुनकर पुलिस पहले तो थोड़ी विश्वास नहीं करती, लेकिन बाद में सीरियस होती है और मामले की जांच करने की सोचती है। लड़की पुलिस को बताती है कि एक अपार्टमेंट के फ्लैट में जहां उस महिला का कत्ल हुआ है, लड़की पुलिस को उस अपार्टमेंट के फ्लैट में लेके जाती है जहां उसका जिक्र किया गया था। हांगकांग पुलिस ने जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा खोला, वहां से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। पुलिस ने फ्लैट में देखा कि वहां का ज़्यादा सा सामान हेलो किटी डॉल से भरा हुआ था। यहाँ तक कि पर्दे, टोवल, चादर सब में हेलो किटी डॉल की तस्वीरें ही बनी हुई थी। वहीं बेड पर जलपरी की आकार की हेलो किटी डॉल भी रखी हुई थी। यह डॉल काफ़ी अजीब लग रही थी। जैसे ही पुलिस ने डॉल की जांच करी, उन्होंने देखा तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने यह देखा कि डॉल के अंदर से उन्हें एक इंसानी सिर रखा हुआ मिला। सिर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे गर्म पानी में उबाला गया हो। साथ ही ऐसा लग रहा था कि सिर के टुकड़े करने की भी कोशिश की गई हो। अब पुलिस मामले को लेकर और सीरियस होती है और उन्हें अब लड़की की बात पर यकीन हो जाता है कि उसकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। पुलिस ने मान लिया था कि किसी का कत्ल हुआ है, लेकिन अब इस बात का पता लगाना बाकी था कि यह सर आखिर है किसका। फिर पुलिस ने जांच शुरू की तो उनके सामने बेहद ही चौंका देने वाली कहानी सामने आई। कहानी कुछ यूं थी कि हांगकांग के एक साधारण से परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था फैन मैन ई। लड़की बचपन में ही माता पिता को खो चुकी थी, जिसके बाद वो चाइल्ड होम में रहने लगी। फिर जब वह बालिका हुई तो उसे ड्रग्स की बुरी लत लग गई। वह ड्रग्स की इतनी आदी हो गई थी कि उसके बिना नहीं रह पाती थी, लेकिन कई बार पैसे ना मिलने के कारण वह ड्रग्स नहीं खरीद पाती थी। तो फैन मैन ई ने ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए साल 1997 में जिस्म फरोशी के धंधे में चली गई, जिसमें उसे जो भी पैसे मिलते वह उससे ड्रग्स खरीद लेती। इसी तरह उसके दिन चल रहे थे। फिर उसने सोचा कि ऐसे ज़िंदगी तो चलेगी नहीं, क्यों ना कहीं नौकरी कर ली जाए। जिसके बाद उसने एक नाइट क्लब में नौकरी करना शुरू कर दिया। यह काम करते करते उसकी मुलाकात 34 साल के चैन मैन लुक से होती है, जो कि एक दलाल और ड्रग्स का डीलर था। उस समय फैन मैन ई की उम्र करीब 23 साल थी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अप्रैल 1999 में फैन मैन ई एक दिन चैन मैन लुक के घर गई। वहां चैन मैन लुक का पर्स पड़ा हुआ था। जब चैन मैन लुक दूसरे कमरे में गया तो पीछे से फैन मैन ई ने उसका पर्स चुरा लिया। उस पर्स में $4000 थे। फिर थोड़ी देर बाद फैन मैन ई वहां से चली गई। जैसे ही चैन मैन लुक को इस बात का पता चला कि उसका पर्स गायब है, तो उसे पूरा यकीन हो गया कि ये काम फैन मैन ई का ही है। फिर उसने अपने 2 शूटर को बुलाया और फैन मैन ई को किडनैप करके एक पते पर लाने को कहा। शूटर
मालिक के कहने पर फैनमैन ई को उठा लाए। चोरी की घटना से चैनमैन लुक काफ़ी गुस्से में था। उसने फैनमैन ई को कहा कि तुम मेरे पैसे वापस दोगे कि नहीं दोगे। अब जब तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जिसके बाद उसने फैनमैन ई को भी जिस्म फरोशी के धंधे में वापस से डाल दिया। काफ़ी समय बाद भी जब चैनमैन लुक को गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अपने ही लोगों से फैनमैन ई का रेप करवाना शुरू किया, जिसने एक अपार्टमेंट में फैनमैन ई को बंधक बनाकर रख रखा था और वहां उसके साथ टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी थी। चैनमैन लुक के गुंडे रोजाना दिन में कई कई बार उसका रेप करते, उसे मारते पीटते, उसे सिगरेट से तक जला देते, उसके सिर को पंचिंग बैग बनाकर मुक्के मारते। चैनमैन लुक क्योंकि एक दलाल था, उसने कई सारी मासूम लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला था। उन्हीं में से एक लड़की थी 14 साल की, उसका नाम था आस्था फुनफो। यह एक काल्पनिक नाम है जो उसे 14 साल की लड़की की पहचान छुपाने के लिए पुलिस ने दिया है। फुनफो की मजबूरी थी कि चैनमैन ई के लिए काम करना। एक दिन फुनफो को उस अपार्टमेंट में ले जाया जाता है। वहाँ का नज़ारा देखते हुए दंग रह जाती है। दरअसल यहाँ फैनमैन ई को इलेक्ट्रिक तारों से बांधा हुआ था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। खाने के लिए उसे इंसानी मलमूत्र दिया जा रहा था। उसे 50 से ज़्यादा लोग बारी बारी पंच मार रहे थे। यह सब देखकर फुनफो काफ़ी हैरान थी। फिर उसे चैन के गुंडे कहते हैं कि वह भी फैनमैन ई के सर पर पंच मारे। फुनफो छोटी थी, उसने फैनमैन ई को कुछ पंच मार दिए। उसके बाद पूरे 1 महीने तक फैनमैन ई को इसी तरह टॉर्चर किया गया। फिर एक रोज़ फैनमैन ई की इसी टॉर्चर के कारण मौत हो जाती है। चैनमैन लुक को जैसे ही इस बात का पता चलता है, वह गुंडों को हुक्म देता है कि इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया जाए और यह सिलसिला चलता रहे। फिर गुंडों ने फैनमैन ई के कई टुकड़े किए और उसे इसी तरह फेंक दिया, लेकिन अंत में फैनमैन ई का सर बचा। अब उसे कहाँ फेंका जाए, इस बात को लेकर चैनमैन लुक ने डिसाइड किया कि इसके शरीर को हेलो किटी डॉल के अंदर डाल दिया जाए ताकि यह किसी के हाथ ना लगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ऐसा भी कोई कत्ल हुआ है। इसी तरह कई महीने बीत गए। मई 1999 में इसी 14 साल की लड़की ने पुलिस को पूरी बात सुनाई। उसने पुलिस को बताया कि डर के कारण वह इस बारे में किसी को नहीं बता पा रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि फैनमैन ई की इस तरह मौत हुई है तो वह डर गई और वह उसके टॉर्चर को याद करती, काफ़ी कोशिश करती उसे भूलने की, लेकिन वह भूला ना पा रही थी। लड़की ने बताया कि फिर वो उसके सपने में आने लगी और उसके सामने गिड़गिड़ाती कि वह उसे बचा ले। लड़की जब इन सब चीज़ों से परेशान हो गई तो उसने डिसाइड किया कि वह पुलिस के सामने जाकर सच सच बता देगी, और उसने कुछ किया भी ऐसा ही। वहीं पुलिस ने भी इस मामले की अच्छे से जांच की और मामले में 3 आरोपियों को पकड़ लिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट में आरोपियों ने वकील के सामने यह दलील दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि फैनमैन ई की हत्या किस प्रकार हुई है। उसकी हत्या टॉर्चर से हुई है या टॉर्चर के चोट आने के कारण हुई है। आखिर ने कोर्ट ने भी इस बात को माना कि हो सकता है कि टॉर्चर से मिले जख्म को वह बर्दाश्त ना कर पाई हो और उसकी मौत हो गई हो। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। काफ़ी लोगों ने इस फैसले का विरोध भी किया। लोगों का कहना था कि आरोपियों को हत्या के लिए हत्या की सजा दी जाए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वजह सामने नहीं आई थी, इसलिए कोर्ट भी फैसले को लेकर मजबूर थी। लेकिन इस मामले ने एक और वजह से भी सुर्खियां बटोरी। दरअसल कोर्ट में जज ने बताया कि जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कोर्ट में हो रही थी। उन्हें कई बार कोर्ट में बैठी महिलाओं में फैनमैन ई का चेहरा दिखता था। कई बार कोर्ट रूम में लाइट जलती बुझती रहती थी। इसी के साथ जिस अपार्टमेंट में ये सब वाक़या हुआ था, वहाँ नए किराएदारों ने यह कहते हुए घर खाली कर दिया कि उन्हें वहाँ फैनमैन ई दिखाई देती है। पड़ोसियों ने भी कहा उन्हें भी फैनमैन ई की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। 15 साल बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने अपार्टमेंट के ओनर की रजामंदी से अपार्टमेंट को तुड़वा दिया ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए। यह कहानी हेलो किटी मर्डर केस के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ लड़की मरने के बाद भूत बनकर अपना इंसाफ लेती है। तो आज की कहानी बस
इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और इसी तरह से रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे इल्यूमिनाटी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।